अगर एक दिन जमीन पर आसमान से मौत बरसने लगे और इंसान अपनी बका के लिए जमीन के जरासीम पर भरोसा करे, तो क्या वो जिंदा बच सकेगा? ये है कहानी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की, जहां इंसान और अजनबी मखलूक में शुरू होती है एक तबाहकुन जंग। दुनिया आम सी लग रही थी, लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कायनात के किसी और कोने में एक और दुनिया के बाशिंदे हमारी जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर चुके हैं। ये कहानी है रे फेरियर की, जो एक आम मजदूर है, न्यू जर्सी, अमेरिका में रहता है। उसकी बीवी मैरी उससे अलग हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं, रोब और रेचल। एक दिन रे के पास बच्चे आते हैं वीकेंड गुजारने के लिए। सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन फिर आसमान बदलने लगता है। अचानक अजीब बादल आसमान पर जमा होते हैं, कड़क बिजली, मगर बगैर बारिश के। शहर के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। फिर एक जबरदस्त रोशनी जमीन पर गिरती है और जमीन हिलने लगती है। रे देखता है कि जमीन फट रही है और जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मशीन नुमा ट्राइपॉड निकलता है। ये मशीन 3 लंबी टांगों पर खड़ी है। उसकी आंखों से तबाहकुन रोशनी निकलती है जो इंसानों को राख में बदल देती है। रे दहशत ज़दा होकर भागता है। जहां वो चंद लम्हे पहले खड़ा था, वहां अब सिर्फ खाक उड़ रही है। रे घर भागता है, अपने बच्चों को पकड़ता है और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। हर तरफ तबाही है, लोग चीख रहे हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं, क्योंकि बिजली के निजाम को वो खलाई मशीनें नाकारा कर चुकी हैं। वो एक दोस्त के घर पनाह लेते हैं। रात को एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, ट्राइपॉड्स की हरकत की। रे खिड़की से बाहर झांकता है। पूरा शहर जल रहा है, इंसान भाग रहे हैं और आसमान खून जैसा सुर्ख है। रे और उसके बच्चे अब मुसलसल भाग रहे हैं। रास्ते में उन्हें फौजी काफले मिलते हैं, लेकिन वो भी इन मशीनों के सामने बेबस हैं। फौज मिसाइल दागती है, मगर कोई असर नहीं होता। ट्राइपॉड्स के पास शील्ड्स हैं जो हर हमला रोकते हैं। रेचल खौफजदा है और रोब फौज में शामिल होना चाहता है। वो समझता है कि शायद वो इंसानियत की मदद कर सके। रे उसे रोकता है, लेकिन एक जंगी मौके पर रोब फौज के साथ चला जाता है और रे अपनी बेटी रेचल के साथ अकेला रह जाता है। वो एक आदमी हार्लन के साथ एक बेसमेंट में पनाह लेते हैं। हवा में खामोशी है, सिर्फ दूर से ट्राइपॉड्स की आवाज सुनाई देती है। लेकिन फिर वो मशीनें अपने रोबोट्स को भेजती हैं जो जिंदा इंसानों को पकड़ने आते हैं। रे और रेचल सांस रोके छुप जाते हैं। एक रोबोट उनके करीब आता है, लेजर आंख से सब कुछ स्कैन करता है। दिल दहला देने वाला लम्हा होता है, मगर वो किसी तरह बच निकलते हैं। हार्लन पागल होने लगता है, वो शोर मचाता है। रे समझ जाता है कि अगर शोर हुआ तो मशीनें उन्हें ढूंढ लेंगी। आखिरकार अपनी बेटी को बचाने के लिए रे मजबूरन हार्लन को खत्म कर देता है। अब वो शहर के करीब पहुंच चुके हैं। जमीन पर तबाही, लाशें, ट्राइपॉड्स की फौज, सब कुछ जल चुका है। रेचल को एक मशीन पकड़ लेती है और रे खुद को भी जानबूझकर पकड़वाता है ताकि अंदर से अपनी बेटी को बचा सके। वो एक दस्ती बम इस्तेमाल करता है। मशीन के अंदर धमाका होता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। इस दौरान इंसानों को पता चलता है कि ये मशीनें नाकाबिले शिकस्त नहीं हैं। वो मुड़ी जा रही हैं, न किसी बम से, न किसी गोली से, बल्कि जमीन के बैक्टीरिया से। यही जमीन के जरासीम, जिनके खिलाफ इंसानों का जिस्म ताकतवर हो चुका है,
उन अजनबी मखलूक के लिए जहर बन जाते हैं। एक एक करके उनकी मशीनें गिरती जाती हैं, उनका निजाम बंद हो जाता है। रे आखिरकार अपनी बेटी को लेकर बूस्टन पहुंचता है, जहां वो अपनी बीवी से मिल जाती है। रॉब भी जिंदा होता है। सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। शहर की गलियों में अब खामोशी है, लेकिन फजा में एक सच्चाई गूंज रही है। इंसान कमजोर जरूर है, मगर कुदरत ने उसे जमीन के लिए बनाया है। कोई और मखलूक चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, इस जमीन पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हमें ये सिखाती है कि ताकत, टेक्नोलॉजी या हथियार सब कुछ नहीं होते। असल ताकत कुदरत की फितरत और इंसान की बका की सलाहियत में है। इंसान चाहे छोटा हो, लेकिन जमीन से जुड़ा है, और यही रिश्ता इसे हर दुश्मन से मजबूत बनाता है। अगर आपको वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स की ये मुकम्मल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ह्यूमैनिटी इवल्स वंस।